अमेरिका में जन्मी हेलन केलर एक महान और विलक्षण महिलाओं में से एक थी, जिन्होंने अपने जीवन के कुछ सिद्धांतों और नेक इरादों के दम पर मानवता की एक अनूठी मिसाल कायम की है। उनका जीवन हर किसी के लिए प्रेरणादायक है। हेलन केलर ने अपने कामों से यह साबित कर दिखाया था कि शरीर की अपंगता किसी व्यक्ति की पढ़ाई लिखाई, बोलने और खेलने में बाधा पैदा नहीं कर सकती है, बल्कि अपने जीवन के लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत, सच्ची लगन, ईमानदारी, साहस और अटूट दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। शारीरिक अक्षमताओं के बावजूद भी हेलन केलर हमेशा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का जज्बा लिए आगे बढ़ती रहीं और न सिर्फ सफलता के मुकाम को हासिल किया, बल्कि खुद को पूरी तरह समाज सेवा में भी समर्पित कर दिया, जिसके बारे में शायद कोई नॉर्मल व्यक्ति सोच भी नहीं सकता है। हेलन केलर एक मशहूर लेखिका भी थी, जिन्होंने अपनी रचनाओं और महान विचारों के माध्यम से लोगों के अंदर सकारात्मक सोच विकसित करने में मदद की एवं उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। अपने संकल्पों के प्रति अडिग रहने वाली हेलन केलर का मानना था कि लक्ष्यहीन होना दृष्टिहीन होने से बुरा होता है, अर्थात जिस व्यक्ति का उसके जीवन में कुछ लक्ष्य नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति किसी अंधे व्यक्ति से भी गरे गुजरे होते हैं। लेखक होने के साथ साथ हेलन केलर एक कुशल और सक्रिय राजनीतिक एवं शिक्षिका भी थीं, जो कि जितनी आकर्षक और सुंदर बाहर से दिखती थी, उतने ही दरियादिल और नेक इंसान अंदर से थी। समाजवादी नाम के दल में एक सदस्य के रूप में उन्होंने महिलाओं और मजदूरों के हक के लिए अपनी आवाज बुलंद की। इसके साथ ही समाजवाद एवं कट्टरपंथी शक्तियों के खिलाफ अभियान चलाया था। इसके अलावा उन्होंने समाज के लिए कई परोपकार के काम किए और लोगों के अंदर जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित किया। हेलन केलर का कहना था कि जीवन या तो एक साहसिक जोखिम है या फिर कुछ भी नहीं। हेलन केलर की महान सोच एवं उनका जीवन आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणादायक है। आइए जानते हैं। अपनी दरियादिली के लिए पहचानी जाने वाली हेलन केलर 27 जून साल 1880 में अमेरिका के एक अल्बामा परिवार में जन्मी थी। इनके पिताजी आर्थर हेनली केलर ने कई साल तक समाचार पत्र के एडिटर के तौर पर काम किया था। इसके साथ ही उन्होंने आर्मी के कप्तान के रूप में भी अपनी सेवाएं दी थी। उनकी माता कैथरीन एवरेट एडम्स केलर, जो कि केट के नाम से मशहूर थी, वो एक घरेलू कामकाजी गृहिणी थी जो हेलन से बेहद प्यार करती थी। आइए जानते हैं हेलन केलर के अनमोल विचार। दुनिया में श्रेष्ठ और सबसे अधिक खूबसूरत चीजें न तो देखी जा सकती हैं, न ही छुई जा सकती है, सिर्फ दिल से महसूस की जाती है। खुद की तुलना ज्यादा भाग्यशाली लोगों से करने की बजाय हमें अपने साथ के ज्यादातर लोगों से अपनी तुलना करनी चाहिए, और तब हमें लगेगा कि हम कितने भाग्यवान हैं। विश्वास वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश किया जा सकता है। चरित्र का विकास आसानी से नहीं किया जा सकता, केवल परीक्षण और पीड़ा के अनुभव से आत्मा को मजबूत, महत्वाकांक्षा को प्रेरित और सफलता को हासिल किया जा सकता है। यदि हम अपने काम में लगे रहे तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। पूरी दुनिया कष्टों से भरी है, और उन कष्टों को कर पाने से भी। अकेले हम कितना कम हासिल कर सकते हैं, साथ में कितना ज्यादा। मैं अकेली हूँ, लेकिन फिर भी मैं हूँ। मैं सब कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं कुछ तो कर सकती हूँ, और सिर्फ इसलिए कि मैं सब कुछ नहीं कर सकती, मैं वो करने से पीछे नहीं हटूंगी जो मैं कर सकती हूँ। मैं कभी कभार ही अपनी कमियों के बारे में सोचती हूँ, और वो मुझे कभी दुखी नहीं करते। शायद एक आध बार थोड़ी पीड़ा होती है, पर वह फूलों के बीच में हवा के झोंके के समान स्पष्ट है। मैं महान और अच्छे काम करना चाहती हूँ, लेकिन यह मेरा परम कर्तव्य है कि मैं छोटे कामों को भी ऐसे करूँ जैसे कि वो महान और नेक हो। जब कोई उड़ने की ताकत महसूस कर रहा हो तो वो रेंगने के लिए कैसे तैयार हो सकता है। अपना चेहरा हमेशा चमकते सूरज की रोशनी की तरफ रखें, आप कभी भी परछाई नहीं देखेंगे। भगवान भी स्वयं में सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी रचनाओं पर मनुष्य का आधिपत्य स्थापित कर दिया है। आत्महत्या हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, और अगर हम इसके सामने झुके तो दुनिया में हम कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। होना उसका खत्म होना नहीं है जब तक कि आप स्वयं मुड़ने में असफल नहीं होते। हम कभी भी साहसी और सहनशील होना नहीं सीख सकते अगर जीवन में सिर्फ खुशियां ही हो। खुशी एक ऐसी चीज है जो कभी हमारे बाहर से नहीं बल्कि हमारे अंदर से, हृदय से आती है। दुनिया का सबसे दयनीय मनुष्य वह है जिसके पास दृष्टि तो है लेकिन भविष्य के लिए कोई सोच या नजरिया नहीं।
मृत्यु एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, मेरे लिए यह बहुत बड़ा अंतर होगा, क्योंकि दूसरे कमरे में जाने से मेरी देखने की क्षमता वापस आ जाएगी। दिन के उजाले में अकेले चलने की तुलना में अंधेरी रात में एक दोस्त के साथ चलना ज्यादा पसंद करूंगी। आपकी सफलता और खुशी आपके ही भीतर है। प्रसन्नचित रहने के प्रति संकल्पित रहिए और आपकी खुशी और आप मुश्किलों के प्रति एक अपराजय संघ का निर्माण कर लेंगे। जब सुख का एक दरवाजा बंद हो जाता है तो दूसरा खुल जाता है, लेकिन अक्सर हम बंद दरवाजे पर ही इतना ज्यादा ध्यान रखते हैं कि हम जान ही नहीं पाते कि एक दरवाजा हमारे लिए और खोल दिया गया है। जब तक कुछ प्यारे दोस्तों की यादें मेरे दिल में जिंदा हैं, तब तक मैं यही कहूंगी कि जिंदगी खूबसूरत है। कई लोगों को इस बारे में गलतफहमी होती है कि सच्चा सुख आखिर कैसे बना है। यह आत्म संतुष्टि से नहीं मिलता, बल्कि एक श्रेष्ठ उद्देश्य के प्रति निष्ठा से हासिल किया जाता है। जब तक लोगों का बड़ा समूह एक दूसरे की भलाई के प्रति जिम्मेदारी की भावना से युक्त नहीं होगा, तब तक सामाजिक न्याय कभी भी हासिल नहीं हो सकेगा। यदि संसार में केवल सुख ही रहा होता तो हम कभी भी साहसी और धैर्यवान होना नहीं सीख सकते थे। आशावाद वह श्रद्धा है जो उपलब्धि की ओर ले जाती है। आशा और विश्वास के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता है। यह अद्भुत है कि अच्छे लोग शैतान से लड़ने में कितना समय लगाते हैं। यदि वे उतनी ही ऊर्जा अपने साथी व्यक्तियों से प्रेम करने में ही लगाएं, तो शैतान अपने चित्त की जड़ता के पथों में ही मर जाएगा। प्यार एक सुंदर फूल की तरह है जिसे मैं शायद छू न सकूं, लेकिन जिसकी खुशबू बगीचे को उसकी ही तरह एक आनंददायक स्थान बना देती है। जिसका हमने एक बार आनंद ले लिया है उसे हम कभी नहीं खो सकते हैं। वह हर चीज जिसे हम हृदय से चाहते हैं हमारा ही हिस्सा बन जाती है। सहनशीलता मन का सबसे बड़ा उपहार है। यह मस्तिष्क से उसी प्रयास की मांग करता है जो साइकिल पर संतुलन साधने के लिए आवश्यक होता है। अंधे होने से भी ज्यादा सिर्फ एक ही बुरी है, और वह है आपका कोई नजरिया न होना। यदि कोई व्यक्ति खुशियां दे नहीं सकता तो उसे खुशियां भी हासिल करने का कोई अधिकार नहीं है। माना कि मैं बहुत कम काम कर पाती हूं, लेकिन जो भी करती हूं वह मेरे लिए बहुमूल्य है। युद्ध के विरुद्ध कोई भी प्रहार आपके बिना नहीं किया जा सकता। लोग अपने अनुभव के आधार पर बहुत ही कम जानते हैं और सोचते हैं कि जो वह जानते हैं वही सब कुछ है। शिक्षा का सबसे बेहतरीन और उत्तम ज्ञान हमें सहिष्णु होना सिखाना है। हो सकता है विज्ञान ज्यादातर बुरी चीजों का समाधान निकाल चुका है या निकाल लेगा, परंतु ये भी सत्य है कि विज्ञान अभी तक उनमें से सबसे बुरी चीज का समाधान नहीं खोज पाया है, और वो है मानव की उदासीनता, अनिच्छा। जीवन या तो असाधारण घटनाओं भरी हुई यात्रा है या कुछ भी नहीं। हम वह सब कुछ कर सकते हैं जिसे करने की हम इच्छा रखते हैं, बस शर्त यह है कि जो करे उसमें तन्मयता से लगे रहे। जीवन एक बहुत ही मजेदार है। अब ये तब और अधिक मजेदार बन जाता है जब आप इसे दूसरों के लिए जीते हैं। सहन या बर्दाश्त करने की आदत मस्तिष्क द्वारा प्रदान किया हुआ सबसे अच्छा उपहार है, क्योंकि इसे संतुलित बनाए रखने में उतना ही प्रयास करना पड़ता है जितना अपने आप को एक साइकिल चलाते वक्त। हमारी सभी ज्ञानेंद्रियों में दृष्टि व देखने की क्षमता सबसे आनंदप्रद होनी चाहिए। मैं दिन के उजाले में अकेले चलने की तुलना में अंधेरी रात में एक दोस्त के साथ चलना ज्यादा पसंद करूंगी। सड़क में मुड़ाव होना उसका खत्म होना नहीं है जब तक कि आप स्वयं मुड़ने में असफल नहीं होते। मैं सिर्फ एक ही हूँ, लेकिन फिर भी मैं हूँ। मैं स्वयं हर चीज नहीं कर सकती, लेकिन मैं स्वयं कुछ तो कर ही सकती हूँ, और केवल सिर्फ इस कारण कि मैं सब कुछ नहीं कर सकती, मैं उन कामों को करने से पीछे नहीं हटूंगी जिन्हें मैं कर सकती हूँ। जब तक मैं उस आदमी से नहीं मिली थी जिसके पांव नहीं थे, मैं मेरे पास जूते न होने पे बहुत रोती थी। जीवन या तो एक साहसिक जोखिम है या फिर कुछ भी नहीं। कभी भी अपना सिर मत झुकाओ, इसे ऊंचा रखो, दुनिया की आंखों में आंखें डाल के देखो। मैं मानती हूं कि आत्मा अमर है, क्योंकि मेरे अंदर बहुत सी कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं हैं।
देख पाना और दूरदर्शिता न होना बहुत ही भयानक है। दुनिया के ज्ञान का बोझ एक काल्पनिक बनावट है। भविष्य में अच्छा होने का भाव एक ऐसा विश्वास है जो आदमी को उपलब्धि की ओर ले जाता है। सुरक्षा ज्यादातर अंधविश्वास है। जीवन एक साहसी रोमांच है या कुछ भी नहीं है। कोई भी प्रयास जो हम कुछ अच्छा प्राप्त करने के लिए करते हैं वह कभी खोता नहीं है। मैं सब कुछ नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी मैं कुछ तो कर सकती हूँ, और क्योंकि मैं सब कुछ नहीं कर सकती, इसलिए मैं वो करने से मना नहीं करूंगी जो मैं कर सकती हूँ।